हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। किसी काल में मैं नहीं था और किसी काल में तू भी नहीं था तथा ये राजा लोग भी नहीं थे। यह बात भी नहीं है और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और ये राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धा अवस्था आती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य को मोहित नहीं होना चाहिए। जीव स्वयं तो निरंतर अमृतत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्य अवस्था आती है, बाल्य अवस्था मरती है तो युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था मर जाती है तो वृद्धा अवस्था आती है, वृद्धा अवस्था मरती है तो देहांतर की अवस्था आती है। अर्थात एक दूसरे जन्म की प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर शरीर में रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों ही रहता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता, उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम उनको सहन करो। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं
सोऽमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत्य का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अनुभव किया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का तो कोई विनाश ही नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्म लेता है न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता है। हरे कृष्णा।